हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्रिकेट के बैट के इवोल्यूशन यानी बदलाव के बारे में बात करेंगे। कैसे बल्लों का विकास हुआ, कैसे बल्लों का आकार बदला और भी बहुत सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्रिकेट बैट का इतिहास 1600 से लेकर 1900 तक। शुरुआती दिनों में क्रिकेट के जो बल्ले हुआ करते थे वो आज के ज़माने का हॉकी स्टिक जैसे ही दिखते थे। जैसे कि आप फोटो में देख ही रहे होंगे कितनी समानता है मॉडर्न हॉकी स्टिक और पुराने ज़माने के बल्ले में क्रिकेट के। और लेट 1700 यानी जब 18वीं शताब्दी समाप्त होने पे आई, तब चौकोन आकार के बल्ले बनना शुरू हुए। शुरुआती दिनों में बल्ले का साइज, शेप सभी खिलाड़ी अपने अनुसार बदलते रहते थे। कभी कोई एक कमेटी नहीं थी जो रिस्ट्रिक्ट करती यानी नोक झोंक करती कि आप बल्ला ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे। पहले के ज़माने में शेप और साइज कोई मैटर नहीं करता था क्रिकेट में। हालांकि कई वर्षों बाद एमसीसी द्वारा, एमसीसी का मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब, उसके द्वारा बैट की जो चौड़ाई हुआ करती थी वो गठित की गई, और जो गठित की गई थी वो थी 4¼ इंच। क्रिकेट बैट का इतिहास 20वीं शताब्दी में आए कुछ खिलाड़ी जैसे सर डॉन ब्रैडमैन, विजय मर्चेंट, ये एक ही तरह के बल्ले इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन वजन कुछ अलग अलग रहता था। वजन कोई भारी इस्तेमाल करता था, कोई हल्का इस्तेमाल करता था। जो औसतन वजन था बैट का उस जमाने में वो 2 पाउंड और 2 आउंस का था। जिन बल्लों का वजन 3 पाउंड से अधिक हुआ करता था, बहुत सारे क्रिकेटर्स उसको रिजेक्ट कर दिया करते थे, क्योंकि उससे बहुत सारे शॉट्स वो नहीं खेल पाते थे उसके वजन के कारण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट एंड स्वीट स्पॉट। 20वीं शताब्दी के मध्य में बिग बैट की क्रांति आई। कश्मीर विलो के बैट भी इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, जो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुए। पहले सिर्फ इंग्लिश विलो के बैट आया करते थे, लेकिन अभी कश्मीर विलो के बैट भी आना शुरू हो गए थे। कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो के जो बैट हुआ करते थे वो बहुत सारी समानता एक दूसरे में रखते थे, लेकिन माना जाता था कि कश्मीर विलो के जो बैट हुआ करते थे वो ड्यूरेबल नहीं थे। इस समय क्रिकेट बहुत सारे विदेशों में फैल रहा था, और जो बैट का जो वजन हुआ करता था उस पर भी बातें होना शुरू हो गई थी। तभी सुपर स्कूप बल्लों का आविष्कार हुआ। ये बल्ले पीछे से हॉलो हुआ करते थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे, और एजेस पे जो इनके कोने थे उधर बहुत टिम्बर हुआ करते थे, और यदि बॉल उधर लग जाए तो बॉल डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर ही जाती थी। लाइट एंड पावरफुल बैट्स। स्वीट स्पॉट जैसे ही सेटल्ड हुआ, स्वीट स्पॉट मतलब जहां बॉल लगते ही बहुत तेजी से ट्रैवल करती थी। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता ही होगा स्वीट स्पॉट क्या होता है। और जब स्वीट स्पॉट एकदम सेटल्ड हो गया, तब सबका फोकस आया, जो बल्ले का जो वजन हुआ करता था, भारी पहले बल्ले बहुत हुआ करते थे, तो उसे लाइट करने के लिए, उसे हल्का करने के लिए सबने काम शुरू किया। बल्लों में ड्राइनेस होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम बल्लों में से मॉइस्चर निकाल दें तो वो हल्के भी हो जाते हैं और उसमें से शॉट भी बहुत अच्छे लगते हैं। ड्यूरेबिलिटी वर्सेस स्ट्रेंथ। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को झेलने की क्षमता। शुरुआती दिनों में ज़्यादा बल्ले नहीं बना करते थे, इसीलिए ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, लेकिन अभी एक एक खिलाड़ी 10-10 बल्ले लेके घूमता है एक एक सीरीज़ के लिए, तो अभी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा मैटर नहीं करती। ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जिस बल्ले की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और जिस बल्ले की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। आज के ज़माने में, आधुनिक युग में, ड्यूरेबिलिटी मैटर नहीं करता, सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करता है। क्रिकेट के बल्लों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिसमें से पहला है, जो सबसे भारी बल्ला आज तक क्रिकेट के इतिहास में इस्तेमाल किया गया हो वो 1.47 केजीज का था, और वो बल्ला सचिन तेंदुलकर का था। सेकंड, रिकी पॉन्टिंग ने एक मैच के दौरान ग्राफाइट से बने हुए बल्ले का इस्तेमाल किया था। अधिकतम बैट लकड़े के बने हुए होते हैं, लेकिन इन्होंने ग्राफाइट का बैट स्पेशली बनवाया था मैच के लिए। तीसरा, रिबॉक बैट की जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की हुई है क्रिकेट में। सबसे ज़्यादा बल्ले रिबॉक कंपनी के यूज़ किए जाते हैं क्रिकेट में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।